आज हम एक ऐसे बॉलीवुड विलेन के बारे में बात करने वाले हैं जिसने बॉलीवुड की कई फिल्मों में काम किया, लेकिन आज तक इनका नाम तक नहीं जानते हैं लोग। ऐसा बॉलीवुड विलेन जो शोले जैसी ब्लॉकबस्टर मूवी में विलेन के रूप में नजर आए थे, लेकिन किसी ने इनके काम को नोटिस तक नहीं किया। क्यों इस विलेन को फिल्मों में काम देना बंद कर दिया गया और जिससे गरीबी और भुखमरी की वजह से इनकी मौत हो गई थी? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इंडियन आर्मी की नौकरी छोड़कर फिल्मों में आए एक्टर मेजर आनंद की। सबसे पहले तो हमारे इंडियन आर्मी के लिए लाइक बनता है दोस्तों, तो सबसे पहले आप लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। दोस्तों, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में जाने कितने ऐसे कलाकार हैं जिन्हें सिर्फ साइड एक्टर होने का दर्जा ही मिला, कुछ तो बस एक्स्ट्रा बनकर ही रह गए। ना तो इन कलाकारों के बारे में कभी किसी ने बात की है और ना ही इन्हें मीडिया जगत से कोई तरजीह मिली है, लेकिन हमने हमेशा ऐसे ही कलाकारों को प्रमुखता दी है। अगर किसी छोटे कलाकार की कहानी कहने लायक जानकारियां हमारे पास होती हैं तो हम हमेशा प्रमुखता से ऐसी कहानियां अपने चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताते हैं। आज हम शोले फिल्म में इक्का दुक्का दृश्यों में नजर आए एक्टर मेजर आनंद की कहानी आपको बताएंगे। यूं तो एक्टर मेजर आनंद को आपने पुराने दौर की कई फिल्मों में देखा होगा, लेकिन अधिकतर लोग इनके नाम से भी वाकिफ नहीं हैं। 70 के दशक के मध्य में अपना एक्टिंग करियर शुरू करने वाले मेजर आनंद ने 90 के दशक की शुरुआत तक फिल्मों में काम किया और फिर चुपचाप इन्होंने खुद को फिल्मों से दूर भी कर लिया। मेजर आनंद का जन्म 10 अगस्त 1941 को उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के पडरौना कस्बे में हुआ था। माता पिता ने इनका नाम रखा था अमरजीत सिंह आनंद। किसी जमाने में इनके पूर्वज सीमांत भारत से गोरखपुर जिले के पास मौजूद पडरौना कस्बे में आकर बस गए थे। ये उस जमाने की बात है जब देवरिया कोई जिला नहीं बल्कि एक तहसील हुआ करता था। इनके पिता का नाम मोहर सिंह था और इनकी माता का नाम वीरा कौर था। 6 भाई बहनों में अमरजीत सिंह आनंद सबसे छोटे थे। इनकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई गोरखपुर के डीएवी स्कूल से हुई थी और आपको ये जानकर हैरत होगी कि इनका दाखिला सीधे कक्षा 6 में कराया गया था, और ऐसा इसलिए क्योंकि दाखिले से कुछ साल पहले तक इन्होंने घर पर ही पढ़ाई की थी। स्कूल में मेजर आनंद उर्फ अमरजीत सिंह आनंद केवल पढ़ाई ही नहीं बल्कि विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियों और खेलकूद में भी एक्टिव रहते थे। योग एवं सूर्य नमस्कार में इन्हें स्कूल में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हाई स्कूल पास करने के बाद महात्मा गांधी इंटर कॉलेज से इन्होंने 11वीं कक्षा पास की। स्कूल के दिनों से ही फुटबॉल से इनका गहरा लगाव था। सन 1958 में बिहार की राजधानी पटना में हुए इंटर यूनिवर्सिटी फुटबॉल टूर्नामेंट में अमरजीत सिंह आनंद ने गोरखपुर यूनिवर्सिटी का प्रतिनिधित्व भी किया था। फुटबॉल के अलावा दौड़ में भी ये अव्वल आते थे। 400 और 500 मीटर की दौड़ प्रतियोगिताओं में कई दफा इन्होंने विजय प्राप्त की थी और इसी वजह से स्कूल और कॉलेज के इनके दोस्त इन्हें मिल्खा सिंह कहकर पुकारा करते थे। गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बाद अमरजीत सिंह आनंद ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और सन 1964 में यहां से सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की, जबकि सन 1963 में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से कैंपस सिलेक्शन के तहत इन्हें भारतीय सेना में नौकरी मिल गई थी। सन 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद भारतीय सेना में बड़ी संख्या में सैनिकों की भर्ती की गई थी। उस वक्त देश के कई इलाकों के युवकों को सेना में भर्ती किया गया था और इस तरह अमरजीत सिंह आनंद बन गए मेजर आनंद। आर्मी की अपनी नौकरी के दौरान मेजर आनंद ने 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में हिस्सा लिया था। भारतीय सेना में नौकरी कर रहे मेजर आनंद फिल्म जगत में कैसे आए, इसके पीछे की कहानी काफी दिलचस्प है। दरअसल सन 1968 में मेजर आनंद की पोस्टिंग बेंगलोर में हुई थी। यहीं पर एक दिन मेजर आनंद की मुलाकात उस जमाने के नामी फिल्म कलाकार संजय खान से हुई। अपने एक सहयोगी की मदद से पहले मेजर आनंद की मुलाकात संजय खान के मौसेरे भाई गुलाम अली से हुई थी, जिन्हें सब मिस्टर पांडू कहा करते थे। मिस्टर पांडू उर्फ गुलाम अली ने ही मेजर आनंद को संजय खान से मिलाया था। बेंगलोर में पोस्टिंग के दौरान मेजर आनंद को फिल्मी दुनिया के लोगों और फिल्मों को काफी करीब से जानने समझने का मौका मिला। फिल्में देखने के शौकीन तो ये पहले से ही थे, तो फिल्मों की मायावी दुनिया की तरफ ये आकर्षित होते चले गए। मेजर आनंद को लगने लगा कि इन्हें भी फिल्मों में काम करना चाहिए। फिर एक दिन संजय खान से मेजर आनंद ने एक्टिंग करने की अपनी ख्वाहिश बताई। यूं तो संजय खान ने इनकी इस बात को सीरियसली नहीं लिया, पर इनसे इतना जरूर कहा कि अगर फिल्मों में काम करना चाहते हो तो सिर पर कफन बांधकर इस समंदर में कूद पड़ो। जो भी मदद हम कर पाएंगे जरूर करेंगे।
संजय खान की ये बात मेजर आनंद के दिल में घर कर गई और एक दिन सेना की अपनी नौकरी से इस्तीफा देकर ये मुंबई पहुंच गए। इसी दौरान संजय खान चांदी सोना नाम की अपनी एक फिल्म की शूटिंग शुरू करने जा रहे थे। मेजर आनंद जब मुंबई में उनसे मिलने पहुंचे और फिल्म में काम मांगा तो उन्होंने मेजर आनंद को चांदी सोना में पोपो नाम का एक कॉमिक कैरेक्टर दिया जो कि मिसेस जोजो का असिस्टेंट था। और ये वो जमाना था जब छोटे कलाकारों को फिल्मों में काम देने की एक शर्त ये भी होती थी कि उन्हें अपने फोटो और अपनी कहानी को फिल्म रिलीज होने से पहले खुद न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स तक पहुंचाना पड़ा था। सो मेजर आनंद भी अपनी तस्वीरें लेकर कई पत्र पत्रिकाओं के संपादकों से मिला करते थे। मेजर आनंद ने चांदी सोना सबसे पहले साइन जरूर की थी, लेकिन इनकी पहली फिल्म थी सन 1975 में रिलीज हुई रामसे ब्रदर्स की अंधेरा। इस फिल्म में इनका रोल विलेनियस था और फिल्म के 7 विलेंस में से एक थे मेजर आनंद। अंधेरा में इनके किरदार का नाम माइकल था। इनकी दूसरी रिलीज्ड फिल्म थी मेरा वचन गीता की कसम। संजय खान और सायरा बानो स्टारर इस फिल्म में इन्होंने एक बलात्कारी मारवाड़ी का रोल निभाया था जिसे हीरो संजय खान आखिरकार जान से मार डालता है। यूं तो ये एक छोटा सा किरदार था, लेकिन इस छोटे से किरदार ने मेजर आनंद के लिए आगे की राहें कुछ आसान कर दी। फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने इन्हें नोटिस करना शुरू कर दिया। त्रिमूर्ति, धर्मात्मा सहित कुछ और फिल्मों में काम करने के बाद साल 1975 में आई फिल्म शोले ने मेजर आनंद का चेहरा देश के हर सिने प्रेमी के जहन में फिट कर दिया। एक सीन में जब गब्बर कालिया सहित अपने 3 आदमियों को गोली मारता है, उनमें से एक मेजर आनंद ही थे। मेजर आनंद की साइन की पहली फिल्म चांदी सोना इनके करियर की 8वीं रिलीज्ड फिल्म बनी। अपने फिल्मी करियर में मेजर आनंद ने कलाबाज, देवता, भयानक, अब्दुल्लाह, जख्मी इंसान, डायल 100, हमसे है जमाना, आवाज, कानून मेरी मुट्ठी में, पहरेदार, दयावान, वतन, इतनी जल्दी क्या है, आखिरी बाजी, दुश्मन, जान लड़ा देंगे जैसी फिल्मों में काम किया था। आखिरी दफा मेजर आनंद दूरदर्शन की टेलीफिल्म और ढोल बजता रहा में नजर आए थे, जो कि सन 1990 में टेलीकास्ट हुई थी। मेजर आनंद ने फूलन देवी और प्रहरी जैसी इक्का दुक्का बांग्ला फिल्मों में भी काम किया था। अपने फिल्मी करियर में मेजर आनंद ने फिरोज खान, प्रेमनाथ, डैनी, अमजद खान, संजीव कुमार और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे सितारों संग स्क्रीन शेयर की थी। मेजर आनंद राजेश खन्ना के बहुत बड़े फैन थे। वो उनके साथ किसी फिल्म में काम करना चाहते थे। शक्ति सामंत की फिल्म आवाज में उनकी ये ख्वाहिश पूरी तो हुई, लेकिन पूरी होकर भी राजेश खन्ना संग काम करने की मेजर आनंद की ख्वाहिश अधूरी ही रह गई। दरअसल आवाज में मेजर आनंद नजर जरूर आए थे, लेकिन राजेश खन्ना संग उनका एक भी सीन नहीं था। मेजर आनंद ने ढेरों फिल्मों में काम किया था, लेकिन फिर भी आर्थिक मोर्चे पर वो कड़े संघर्षों से गुजरते रहे। यूं तो संजय खान के परिवार संग इनकी बढ़िया बातचीत हो चुकी थी और अक्सर पैसों की तंगी होने पर ये बेझिझक संजय खान की पत्नी जरीन खान से पैसे मांग लिया करते थे। लेकिन अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन में इन्हें कोई बदलाव होता नजर नहीं आ रहा था। साल 1978 में मेजर आनंद की ये चुनौतियां उस वक्त बहुत ज्यादा बढ़ गईं जब जूली नाम की महिला से इनकी शादी हो गई। पत्नी जूली ने संघर्ष के दिनों में इनका बखूबी साथ निभाया। मेजर आनंद और जूली की 2 बेटियां हुईं, सीमा और दिशा। परिवार संग सन 1984 में मेजर आनंद मुंबई के 7 बंगला इलाके के एक अपार्टमेंट में किराए पर रहने आ गए। शुभा रेले नाम की एक महिला उस अपार्टमेंट की मालकिन थी जो अपने 2 बेटों के साथ वहां रहती थी। उसी अपार्टमेंट में ही मेजर आनंद और उनका परिवार भी रहने लगा था। मन ही मन ये बात मेजर आनंद को बहुत कचोटती थी कि कई फिल्मों में काम करने के बावजूद वो अपने परिवार के लिए एक घर नहीं खरीद पाए थे। उन्हें हमेशा इस बात की फिक्र रहती थी कि जब उनकी बेटियां बड़ी हो जाएंगी तो तब वो इस छोटे से अपार्टमेंट में इतने लोगों के साथ कैसे रह पाएंगे। वो अक्सर खुद से सवाल पूछते थे कि फिल्मों में काम करने का उनका फैसला कहीं गलत तो नहीं। आखिरकार एक दिन उन्होंने फैसला कर लिया कि फिल्मों में एक्टिंग करने की जो बीमारी उन्हें लगी है, अब वो इसका इलाज जरूर करेंगे। और इस काम में शुभा रेले जी ने, जो कि इनकी मकान मालकिन थी, उन्होंने बहुत मदद की। दरअसल मेजर आनंद रियल एस्टेट एजेंट का काम शुरू करने का विचार कर रहे थे, मगर परेशानी ये थी कि संभावित ग्राहकों से बात कैसे होगी। उनके पास अपना तो कोई फोन था ही नहीं। जब शुभा रेले जी को पता चला कि मेजर आनंद को काम शुरू करने के लिए एक फोन की जरूरत है,
तो उन्होंने अपना फोन इनके हवाले कर दिया। आखिरकार मेजर आनंद ने रियल एस्टेट एजेंट का अपना काम शुरू कर दिया। कुछ ही वक्त में इनका काम चल निकला और फिर कुछ ही सालों में इन्होंने इसी इमारत में अपना खुद का एक फ्लैट खरीद लिया। देखते ही देखते मेजर आनंद ने खुद को फिल्मों से पूरी तरह दूर कर लिया और रियल एस्टेट के बिजनेस में ही पूरी तरह से उतर गए। बिजनेस में सफलता मिलने के बाद मेजर आनंद ने फिल्मों और फिल्मी दुनिया से किनारा कर लिया। उनकी दोनों बेटियों की शादी हो गई और दोनों अपनी अपनी लाइफ में सेटल्ड भी हो गई। मेजर आनंद फिल्मों से दूर तो हो गए, लेकिन फिल्मी दुनिया पर उनकी नजरें हमेशा बनी रहीं। वो फिल्म इंडस्ट्री में होने वाले बदलावों को बड़ी बारीकी से देखते और समझते रहे। और फिर 3 सितंबर 2020 को कोरोना काल में मेजर आनंद खामोशी से ये दुनिया छोड़कर अनंत की यात्रा पर भी निकल गए।